से ऐसे रोगी हैं जिनकी चिकित्सा करनी चाहिए। हमारा शास्त्र एकदम क्रिस्टल क्लियर इंडिकेशन दे रहा है, क्योंकि कई बार होता है ना कि बहुत सारे लोग मतलब इस तरह की प्रॉब्लम फंसती है कि किसकी चिकित्सा करें किसकी चिकित्सा नहीं करें। तो वहाँ से क्वेरी थी, तो वहाँ पर बताएं या कौन सा पेशेंट है त्याज्य है, या हमारा शास्त्र बहुत सारी बीमारियों का असाध्य तो बता दिया है, हमें खुद ही पता होता है। असाध्य बीमारी है तो मरीज का ट्रीटमेंट करना है तो कंसेंट फॉर्म पर साइन करवा लीजिए, जैसे मॉडर्न वाले या एलोपैथ वाले करते हैं उसी तरीके से आप भी एक कंसेंट फॉर्म सिग्नेचर करा लिया, सिग्नेचर करा करके ही चिकित्सा करने की कोशिश करिए। तब पर भी शास्त्र में क्या क्या इंडिकेशन है वो आपको पता होना चाहिए। तो निज प्रकृति वर्णाभ्याम युक्त पेशेंट की प्रकृति जो है सुरक्षित हो। जैसे हमारा शास्त्र बोलता है ना, जब कोई मरने वाला होता है तो उसकी प्रकृति बदल जाती है, तो पेशेंट की प्रकृति बरकरार है, उसका वर्ण जो है वो बरकरार है। कई बार आप देखते हैं कलर चेंज हो जाता है, तो कलर चेंज हो गया तो प्रत्याख्या क्या मरीज है, मरीज को आपको बता देना है या उसके परिजनों को बता दीजिए कि ये मरीज नहीं बचेगा। सत्वेन, मरीज का सत्व सही होना चाहिए, सत्व सुरक्षित होना चाहिए। अल्प सत्व का जो मरीज होता है कायदे से उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। क्यों? उसमें अपयश बहुत मिलता है। शास्त्र बता रहा है, उसमें मैं क्रिस्टल क्लियर आपको बता रही। चक्षुषा सारी इंद्रियां ठीक हो। अभी यानी कि इंद्रियों ने काम करना बंद कर दिया तो आप समझते हो ना मरणासन अवस्था होती है। वैद्य भक्तो, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो, मैं भाव प्रकाश से आपको बता रही हूँ। वैद्य में भक्ति हो, वैद्य के लिए आपके अंदर भक्ति होनी चाहिए। बहुत सारे क्या होते हैं वैद्य के आपके अंदर आपसे दोष देखते हैं, आपके दुश्मन बनते हैं, तो ऐसे लोग की चिकित्सा करने को शास्त्र मना कर रहा है। जितेंद्रिय, जिनको अपनी इंद्रियों पर दम हो। क्यों इंद्रियों पर अगर वो दम हो, आपने कुछ खाने पीने को कहा, परहेज करने को कहा, पेशेंट कर ही नहीं पा रहा है तो उसकी चिकित्सा आप नहीं करेंगे। आयुष्मान, उसकी आयु शेष हो। अब पुराने जमाने के जितने वैद्य होते थे वो सारे लोग क्या होते थे, एस्ट्रोलॉजर होते थे, तो वो देख करके समय के हिसाब से मरीज आया तो हमारे प्रश्न कुंडली जैसे बनती है वैसे वो प्रश्न कुंडली से विचार लेते थे कि इस मरीज की आयु शेष है कि नहीं शेष है। साध्य रोग से पीड़ित, जो साध्य रोग से पीड़ित है उसकी चिकित्सा करना, कहोगे असाध्य की नहीं करना, असाध्य की करनी है, बट पेशेंट को और उसके परिजनों को बता देना है कि भाई बीमारी असाध्य है, नहीं तो आपको अपयश मिलेगा और यश कृति सभी चीज़ की हानि होती है। द्रव्यवान हो, मरीज के पास पैसा हो। अब यहीं पर शास्त्र हमारा एक और चीज़ कहता है कि जो मरीज नहीं वैसे अफोर्ड कर सकते हैं, आप उनको पुत्रवत समाचार है तो आप उनकी सेवा करते हो चिकित्सा, लेकिन द्रव्यवान बोला गया है, क्योंकि आप मान लो कोई दवाएं देंगे कुछ बताएंगे मरीज कर ही नहीं पाएगा तो फिर कहाँ से ठीक होगा। ठीक है। उसके अलावा मित्रवान हो, आपका हितैषी हो, उसके बहुत सारे मित्र वगैरह हो, तहसील होगा उस जिसके कोई नहीं होगा, फिर उसका कौन क्या करेगा, ये तकलीफ आएगी। आस्तिक हो, आस्तिक का मतलब भगवान में विश्वास का तो होता ही है, वेदों में विश्वास का होता है, लेकिन आस्तिक यहाँ पर मतलब है जिनको आयुर्वेद में विश्वास हो। तो जिनको आयुर्वेद में विश्वास नहीं है उनकी चिकित्सा नहीं करना है, क्योंकि एलोपैथिक माइंडसेट वालों की जब आप चिकित्सा करोगे ना तो कोई पथ्य पालन करते ही नहीं, और जब कोई पथ्य पालन नहीं करते हैं तो तकलीफ पर तकलीफ होती है। और वैद्य का कहना माने, अब हमने कह दिया नहीं खाना है भूख के बगैर, लेकिन ना जी हम तो 2 घंटे पर अपनी बॉडी के अंदर कुछ कुछ डालते जाएंगे, तो फिर वहां पर तकलीफ होती है। ठीक है। तो ये चीज़ क्रिस्टल क्लियर याद रखिए कि चिकित्सीय रोगी जो हैं, जिन रोगियों की चिकित्सा करना चाहिए, उन भाव प्रकाश ने ये 11 तरह के रोगी बताए जिनकी चिकित्सा हमें करनी चाहिए।